तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। अरे बाल कटे जा रहे हैं। तो सेकंड टेक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे और मजे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन अब कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में मजे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद बहुत सिंपल सा और नहीं सादा सा है। मैं अपनी लाइफ में ना बहुत सी चीज़ों में ना फेलियर साबित हुई हूँ। अब इसमें मुझे कोई बुरा फील नहीं हो रहा, क्योंकि फेलियर जो होता है ना लीड्स टू सक्सेस होता है। तो वो अभी वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। मैंने इतना सब्र किया ना अपनी जिंदगी में कामयाबी के लिए कि फल कोई और ही लेके भाग गए। खैर इस बात को छोड़िए और चलते हैं हम अपनी पहली वीडियो की तरफ। सबसे पहले वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। काफी टाइम बाद मैंने ये हिम्मत और जुर्रत की है कि अपनी व्लॉग कर सकूं, क्योंकि मुझे काफी टाइम से ना कोई कंटेंट ही नहीं मिल रहा था और शादी तो मेरी हुई नहीं है जो मैं अपने हस्बैंड के साथ बनाऊं, और बच्चे हैं नहीं। तो वो कहते हैं ना वो कंटेंट पैदा हुआ है हमारे घर, वो कंटेंट ही नहीं है। जोक्स अपार्ट, लीव इट। तो जो बेसिकली मेरा ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। चैनल बनाने का मकसद जो ये है ना कि मैं आप लोगों को मेहंदी सिखाऊंगी, क्योंकि आप लोग नहायत निकम्मे इंसान हैं। आप लोग जिंदगी में मेरी तरह कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसलिए हम घर बैठ के मेहंदी सीखेंगे, जो कि मैंने सीखी थी एक सैलून से। तो मेरा काम भी देख सकते हैं आप, ये नहीं कि मैं कोई वेली निकम्मी हूँ। इसमें बीच में कोई काम चवलियों वाला भी होगा, क्योंकि मैं इतनी प्रोफेशनल थे मैं ना जिन्ना लोका बनाई असामी बना के दी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो यार व्लॉगिंग करना वैसे कितना मुश्किल है, मुझे 2-3 टिप्स चाहिए होंगी। खैर छोड़ो, हम फिर अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। तो मैंने सीखने के लिए ना सबसे पहले आपके पास हाथ होने चाहिए। ओके ओके, अगर आपके हाथ नहीं है तो मैं इस चीज की जिम्मेदारी ले ही नहीं सकती आपको मेहंदी सिखाने की, ठीक नहीं ठीक है। तो हाथ होने के अलावा आपके पास होनी चाहिए एक किताब, लाइक ये वाली, ये सफेद पेजों वाली। ओह सॉरी, हाँ, स्केच बुक। थैंक यू। आपके पास होनी चाहिए एक स्केच बुक। फिलहाल मैं कौन सा मेहंदी नहीं लगाना सिखा रही, मैं सिखा रही हूँ इंजेक्शन से मेहंदी लगाना। गो एंड ब्रिंग माई बैग, जिसमें वो इंजेक्शन हो, जाओ ना। जो तो सो गाइस, तो मेरी बहन नहीं उठ रही थी, वो कह रही थी गो एंड टेक इट बाय योरसेल्फ। नहीं डोंट पुट दिस डाउन इट। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ जो बेसिकली मेरे पास चीजें हैं। ये हेयर गंदी हो गया है। ये है इंजेक्शन सिरिंज। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। बेसिकली हम इसको सिरिंज ही कहते हैं। ये इसकी नीडल चेक करो यार। अब कुछ लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि अगर हम इससे मेहंदी लगवाएंगे तो ये हमें चुभेगी या जो बहुत तेज हो रहा है। तो भी उनके कॉन्सेप्ट होते हैं। तो मैं बता दूं, जो टीके वाली सिरिंज होती है ना वो अलग होती है, और ये जो मेहंदी लगाने वाली होती है ना ये अलग होती है। अभी क्या बोला तूने? ये गंदी हुई है क्योंकि मैं ना इससे काम करती हूँ। तो एक बोतल आपके पास होनी चाहिए जिसमें आप मेहंदी बना सके। अच्छा, ठीक है, ये मेहंदी बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगी। आप प्लास्टिक की बोतल इस तरह की कोई ले लो, वो आपके लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इस तरह की बोतल आप कहीं पे भी साथ अपने कैरी कर सकते हो, बैग में रख सकते हो। खैर मैंने इसके लिए अपना ये छोटा सा एक बैग रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बनाना मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी, लेकिन आपने सबसे पहले ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, क्योंकि जब आपके पास ये चीज़ें होंगी ही नहीं तो हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे, बताओ मेरे बच्चों। हाय हाय, इतना सुकून। नहीं स्टार्ट ले सकते ना। खैर इसके अलावा मेरे बैग में क्या पड़ा हुआ है, एक सीजर पड़ी हुई दे देंगे इसके लिए, है जो मुझे अक्सर जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें कभी कभी ना मेहंदी बनानी पड़ जाती है और घर में ना पूरे कहीं में सीजर नहीं मिलती। पता है ना, मिडिल क्लास फैमिलीज में सीजर तो जाल लगे काम के वक्त।
पुट दैट डाउन। कैसा लगा मेरा मजाक? तो मजाल है काम के बाद हमें कोई चीजें मिले, ये चीजें जो होती है ना मस्ट होती है। इसके अलावा आपके पास एक कपड़ा होना चाहिए। कपड़ा होना चाहिए जिससे आप मतलब मेहंदी अगर गिरे तो साफ हो कर सके। ये मेरी नई सॉक्स थी। इसको मैंने गंदा कर दिया। मम्मा ने मुझे वो से मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? फील किया। मैंने कहा मम्मा आप चलो ये गंदी हो ही गई है तो मुझे दे दो, क्योंकि इससे ना अक्सर हमें ना ये इस तरह करके ना पकड़ना पड़ता है और मेहंदी लगाते वक्त ये काफी यूजफुल रहती है चीज। ठीक है, अच्छा। इसके अलावा मेरे पास है, ये क्या है, टूथब्रश, पार्ट असाइड, जो का पार्ट, माचिस, ये हम साइड पे रख देते हैं। ये गलती से आ गई है मेरे बैग हरामी हो बेटा। में। कंसीलर फटरा। ये पता है क्या, कभी कभी ना आग लगाने की जरूरत पड़ती है। हमारे साथ जो वर्किंग लेडीज होती है ना, वो उनकी जुबान कभी कभी बहुत चल रही होती है, तो इसको ना हम आग लगाने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और ये वैसे बैग में अपना काफी टाइम बाद आज ये देख रही हूँ। हालांकि मैं चीजें निकाल के मेहंदी की प्रैक्टिस डेली करती हूँ। इसके अलावा ये 10 रुपए का पुराना सिक्का जो भी चलता एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ही नहीं है। इसके अलावा मेरे पास सऊदी अरेबिया का भी सिक्का है, एक दिरहम है, सॉरी, एक दिरहम। पैसा ही पैसा होगा। तो ये चीजें हम साइड पे रखते हैं। बेसिकली जो हमें चीजों की जरूरत होगी ना, वो इन 3 चीजों की हमेशा जरूरत है। एक ये मेहंदी, एक ये नीडल और ये स्केच बुक। भरी हुई नहीं लेनी, कोई भरी हुई देगा भी नहीं, आपने हाल ही लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, मैं अपनी दिखाऊंगी पुरानी बुक, जिस बुक पे मैंने काम किया। मैं भी कोई इतनी आलम चन्ना नहीं थी कि मुझे सारा काम पहले से आता था। आई एम ऑल्सो अ लेजी फेलियर स्टूडेंट। अच्छा। ओके, मैं अपनी बुक लेके आती। ये जो मेरी बुक है ना, ये वाली, आई थिंक ये वाली बुक, ये मेरी सेकंड स्केच बुक है। फर्स्ट वाली जो है वो अभी मेरे पास नहीं है, कोई देगा भी नहीं, आपने हाल ही लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, मैं अपनी दिखाऊंगी पुरानी बुक, जिस बुक पे मैंने काम किया। मैं भी कोई इतनी आलम चन्ना नहीं थी कि मुझे सारा काम पहले से आता था। आई एम ऑल्सो अ लेजी फेलियर स्टूडेंट। अच्छा। ओके, मैं अपनी बुक लेके आती। ये जो मेरी बुक है ना, ये वाली, आई थिंक ये वाली बुक, ये मेरी सेकंड स्केच बुक है। फर्स्ट वाली जो है वो अभी मेरे पास नहीं है, तो ये सेकंड स्केच बुक है। इस पे जब मैं स्टार्टिंग हुई थी नीडल, ये सिरिंज के साथ ना मेहंदी लगाना, ये मेरा सबसे पहला वर्क था। शायद इससे पहला दूसरा था, वो मेरी दूसरी बुक में, वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। ये मैंने एक आर्ट बनाने की कोशिश की थी, ये बिल्कुल भी नहीं मगर क्यों? मुझसे बना। इसके अलावा मैंने ये भी बनाया, ये भी कोई इतना खास नहीं, मतलब मैं भी कोई इतनी वो नहीं थी। ये मैंने नहीं बनाया, ये हमारे सर ने मुझे बना के दिया था कि आगे 5-10 दफ़ा प्रैक्टिस करो। तो मैंने, आई एम वेरी लेजी अबाउट दैट। तो उसके बाद मैंने ये बनाई थी, ये चीज़ें बनाई। तो मैं इस टाइम जो है ना, मैं इसमें थी ना, अक्सर ना यहाँ काम करते हुए ना ये वाला पेज गंदा हो जाता है। तो मैं कह रही थी कि मैं प्रैक्टिस एरा में हूँ, तो इस वजह से फिर मैंने नई कॉपी नहीं ली। मैंने कहा सर मैं इसके बैक साइड पे प्रैक्टिस करूंगी, क्यों हम बुकें लेके इतनी ज़ाया करें जब तक अच्छी मेहंदी लगाना नहीं आती। उसके अलावा मैंने ये प्रैक्टिस किया। मतलब उस वक्त भी मेरा इतना कोई खास काम नहीं था, बहुत गंदा काम हरामी हो बेटा। करती थी। तो आपको जो फर्स्ट बुक है उसका भी शेयर करवाऊंगी। हमें मतलब ये था ना, ये एंडिंग्स होती हैं, ठीक है। सर तो इनको एंडिंग्स कहते थे, मैं कहती थी स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये भी आपको मैं बताऊंगी कि ये कैसे और कैसे बनाना है। सबसे पहले हम जो काम करेंगे ना, वो पेंसिल से काम करना होती हैं, ठीक है। सर तो इनको एंडिंग्स कहते थे, मैं कहती थी स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये भी आपको मैं बताऊंगी कि ये कैसे और कैसे बनाना है। सबसे पहले हम जो काम करेंगे ना, वो पेंसिल से काम करना स्टार्ट करेंगे। ये बुक आप एक दफ़ा देख लें, ये बहुत गंदी बनी हुई है फिलहाल। शाबाश बेटा। तो अच्छा, ये मोटिव्स होते हैं जो मैंने बहुत गंदे बनाए अरे कहना क्या चाहते हो? हैं। तो गाइज मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, जब स्टार्टिंग में हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, इवन के पार्लर का काम सीखने चले जाएं, कुकिंग सीखने चले जाएं, कमर्शियल आर्ट, ईच एंड एवरीथिंग, स्टार्टिंग में कोई भी जो होता है ना, वो मास्टरमाइंड नहीं होता कि हाँ भाई अगर कोई हमें पहली दफ़ा में बताएगा तो हम कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये बुक जो अभी मैंने आपको दिखाई है ना, ये मेरी सेकंड बुक है। तो मतलब उसमें भी मेरा इतना अच्छा काम नहीं था। और मतलब थर्ड स्टार्ट की इसमें मैं बहुत स्लो, मतलब बहुत आराम से काम करती हूँ, टाइम देती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, टाइम टेकिंग होती है। और उसके अलावा प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, इतना आपका काम अच्छा होगा इंशाल्लाह। मैं अपनी फर्स्ट बुक का जो है ना, क्या कहते हैं,
फर्स्ट बुक को दिखाना। सॉरी, फर्स्ट बुक को जो दिखाऊंगी ना वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगी। वो भी किसी दिन मुझे मिले तो वो भी आपको। उस बुक में तो है ना, वो मतलब स्टार्टिंग में था ना तो मैं खुद इतना गंदा गंदा काम करती थी। तो हमारी जो आज दिखा था मेरा पहला व्लॉग, इसमें मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बताई है। उम्मीद है कि आपको वो चीज़ें समझ भी आई होंगी। ठीक है, तो कल से जो व्लॉग बनाएंगे ना, सेकंड व्लॉग, उसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि कैसे स्टार्ट करना है। और सबसे पहले आपको स्केच बुक के साथ पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, अम्मा अब्बा आपके कहते हैं कि नहीं है मेरे पास पैसे, जाओ अपनी सिंह तो अभी आप पैसे जोड़ो। ठीक है, तो जब आपका टाइम होगा ना सिरिंज लेने का, तो मतलब अभी 10 दिन तो हम प्रैक्टिस करेंगे पेंसिल के साथ। ओके गाइस, पेंसिल ले लो, शॉर्पनर और रेजर। आई थिंक रेजर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जितना आप रेजर यूज करोगे ना उतना आपका काम खराब होगा। अब जाहिर बात है कि आप जब मेहंदी लगाने बैठोगे तो आप मेहंदी लगा के ये तो नहीं कहोगे रुको रुको रेज कर, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। काम बनता नहीं है ना रेजर का। तो रेजर बाय करने की जरूरत नहीं, अगर घर में भी है ना तो उठा के बाहर फेंक दो, किसी को बताना। सही पकड़े हैं। तो आप एक स्केच बुक ले लो, एक पेंसिल और एक शार्पनर। ठीक है, तो ये फर्स्ट व्लॉग था, इसमें आपको मैंने जितनी चीज़ों की जरूरत थी वो आपको बताई। इंशाल्लाह कल से जो व्लॉग अपलोड होगा उसमें मैं आपको तो कल से जो व्लॉग स्टार्ट होगा ना उसमें मैं आपको बकायदा बताऊंगी कैसे आपने स्केचिंग करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, और डिज़ाइन भी बना के बताऊंगी। ओके गाइस, तो इसी के साथ चलते हैं, आज की अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं नहीं और अल्लाह हाफिज़ करते हैं। इससे ज़्यादा मेरे पास कोई बात भी नहीं है करने को। वैसे यूट्यूब का तो कोई इनबॉक्स होता नहीं है, तो मैं अपनी आईडी मेंशन कर दूंगी, टिकटॉक कह रही हूँ, उसकी इंस्टाग्राम की, तो उस पर आप मुझे फॉलो भी कर लो, और जो आपने क्वेश्चन पूछना है वहाँ पे आप मुझे पूछ भी सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। मगरमच्छ गजब बेइज्जती है। अल्लाह हाफिज़, बाय गाइस, सी यू सून इंशाल्लाह। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।